नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल हिंदी ज्ञान निधि में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं डॉक्टर निधि सिंह आज आप सभी के समक्ष एनसीईआरटी क्लास 7th की हिंदी पुस्तक मल्हार में सम्मिलित एक प्रेरणादायक कविता सुनाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। इस कविता का शीर्षक है माँ का एक कहानी। यह कविता कविवर मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध पुस्तक यशोधरा से लिया गया है। इस कविता का मुख्य विषय करुणा, न्याय और नैतिकता है। यह माँ यशोधरा और बेटे राहुल के बीच संवाद के माध्यम से एक कहानी प्रस्तुत करती है, जिसमें एक घायल हंस की रक्षा को लेकर करुणा और हिंसा के बीच टकराव दिखाया गया है। इस कविता को पढ़ने से पहले मैं छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर देती हूँ। इस कविता में जिस माँ का जिक्र हुआ है वो और कोई नहीं, महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा है और राहुल महात्मा बुद्ध के पुत्र हैं। राहुल जब बहुत छोटे थे तभी सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध घर छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए थे। यहाँ यशोधरा अपने पुत्र राहुल को सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुना रही है। तो चलिए बुद्धि और हृदय को साथ में लेकर चलते हैं और सुनते हैं कविता। कविता कुछ इस प्रकार है। माँ का एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। बालक राहुल अपनी माँ यशोधरा से जिद करते हुए कहता है कि माँ मुझे कोई एक कहानी सुनाओ। इस पर माँ मुस्कुराकर कहती है कि बेटा क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। यहाँ नानी इसलिए संबोधित करते हुए यशोधरा बोलती है क्योंकि अक्सर बच्चे नानी या दादी से ही कहानियाँ सुनने की जिद करते हैं। आगे की पंक्तियों में चलते हैं। कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी राजा था या रानी। माँ का एक कहानी। इन पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। राहुल चतुरता से जवाब देता है कि माँ मुझसे यह दासी, चेटी का अर्थ होता है दासी, कहती है कि तुम मेरी नानी की ही बेटी हो, इसलिए तुम भी मुझे कहानी सुना सकती हो। तुम लेटे ही लेटे मुझे कहानी सुनाओ। बस इतना बता दो कि कहानी किसी राजा की है या रानी की। माँ मुझे एक कहानी सुना दो। चलते हैं तीसरे खंड पर। तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां धीमे झोंके थे पानी के। माँ कहा हाँ माँ यही कहानी। माँ यशोधरा कहती हैं कि मेरे बेटे तुम बहुत जिद्दी हो। चलो तुम जिद करते हो, तुम्हारी जिद मैं मान भी लेती हूँ। सुनो कहानी। बहुत सुबह सुबह तुम्हारे पिता बगीचे में घूम रहे थे। वहाँ हवा के धीमे धीमे और शीतल झोंके चल रहे थे। राहुल खुश होकर बीच में ही बोल पड़ता है, हाँ 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 माँ मुझे यही कहानी सुननी है। आगे के खंड में चलते हैं।
वड़ वड़ के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, गाते थे खग कलकल बानी, गाते थे खग कलकल बानी, सुंदर यही कहानी। माँ आगे बताती है कि बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से पत्तियां हिल रही थी और पक्षी अपनी मधुर आवाज में कल कल करके गा रहे थे। राहुल उत्सुकता से पूछता है, क्या पक्षी मधुर गा रहे थे? यह तो बहुत ही सुंदर कहानी है। आगे यशोधरा कहती हैं, तात सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, वृद्ध होकर खर सर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। अर्थ कुछ इस प्रकार है। माँ कहती है कि तभी अचानक आसमान से एक हंस नीचे गिरा। वो किसी शिकारी के तीखे बाड़ से बिधा अर्थात घायल हुआ था। बाड़ लगने से उसके पंख को बहुत नुकसान पहुंचा था। राहुल दुखी होकर कहता है, पंख घायल हो गया था? यह तो बहुत दया और करुणा से भरी कहानी है। आगे माँ कहती है, चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। भावार्थ कुछ इस प्रकार है। माँ बताती है कि तुम्हारे पिता ने चौंक कर उस घायल हंस को गोद में उठा लिया। पिता के छूते ही उस हंस को ऐसा लगा जैसे नया जीवन मिल गया हो। ठीक उसी समय वहां आखेटक अर्थात शिकारी आ गया। वो इस बात पर घमंड कर रहा था कि उसका निशाना सही लगा। राहुल कहता है, वो अपने अचूक निशाने पर घमंड कर रहा था। यह कहानी तो कोमल और कठोर भावनाओं के बीच की है। माँ आगे कहती है, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात कूट थे रच्छे। उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में। व्यापक हुई कहानी। शिकारी ने तुम्हारे पिता से वह अपना घायल पक्षी मांगा, लेकिन तुम्हारे पिता उस जीव की रक्षा करने पर अड़े थे। अब दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ गए। शिकारी कहता मेरा शिकार है और पिता कहते यह मेरी शरण में है। जब विवाद बढ़ा तो बात राजा के दरबार में पहुंच गई। राहुल कहता है बात अदालत तक चली गई। अब तो यह कहानी बहुत बड़ी और गंभीर हो गई। माँ यशोधरा आगे कहती हैं, राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसकी, सुन लो तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं तो सुन रहा कहानी। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। माँ यशोधरा अपने बेटे की परीक्षा लेते हुए कहती हैं, राहुल अब तुम ही इस बात का फैसला करो कि न्याय किसका साथ देगा। बिना किसी डर के बताओ कि जीत किसकी होनी चाहिए। मैं तुम्हारी जुबानी सुनना चाहती हूँ। राहुल कहता है, माँ मैं क्या फैसला सुनाऊँ, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ और सिर्फ कहानी सुन रहा हूँ। फिर आगे की पंक्तियों में राहुल बोलता है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। इन पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। फिर भी राहुल अपनी समझ से कहता है, माँ अगर कोई किसी बेकसूर को मारता है तो किसी दूसरे को उसे बचाने का हक क्यों नहीं है?
मारने वाले अर्थात भक्षक से बचाने वाला रक्षक हमेशा बड़ा होता है। इसलिए न्याय हमेशा दया का ही साथ देता है। माँ खुश होकर कहती है, बिल्कुल सही बेटा, न्याय दया का ही दानी है। तूने कहानी के असली गुण और सीख को समझ लिया है। इस प्रकार कविता हमें सिखाती है कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। जीवन में हिंसा के मुकाबले दया, करुणा और रक्षा की भावना हमेशा श्रेष्ठ होती है। तो आप सभी लोगों को कैसी लगी यह कविता, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि क्या आपने भी अपने बचपन में अपने दादी नानी से कहानियाँ सुनी हैं? अगर सुनी है तो उन कहानियों के नाम भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। मिलती हूँ मैं नए वीडियो में नई कहानी, नई कविता के साथ। धन्यवाद।